बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जीव का माया में फंसना। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है माया। माया जो नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम माया के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि इस विषय पर कई बार लोग बहुत ही भ्रमित रहते हैं कि माया किसको कह रहे हैं। माया जो नहीं है, माया नहीं है, और माया के चक्कर में ही सारा संसार घूम रहा है। नहीं है क्या मतलब? संसार तो है लेकिन बहुत टेम्परेरी है, बहुत कम समय के लिए है। तो इसके अंदर हमारे जीवन का उद्देश्य कुछ और है, और हम इस संसार के माया मोह में फंस कर उस उद्देश्य को भूल रहे हैं, इसलिए इसको माया कहते हैं। ऐसे तो है, वास्तविक है, इसको हम फील भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम समय के लिए, और ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। अब जीवन के ऐसे कौन से कार्य हम कर रहे हैं जो गलत हो रहे हैं और जिसको माया हम बोल रहे हैं। तो जीवन के अंदर, जैसे कि बता रहे गृहस्थ के अंदर हम हैं, गृहस्थ आश्रम में है, तो उसका असली उद्देश्य क्या है? गृहस्थ आश्रम का असली उद्देश्य भगवान को केंद्र में रखकर अपने जीवन को चलाना होता है। लेकिन क्या ऐसा हम कर रहे हैं? हमारे जीवन का उद्देश्य कुछ और है। हमारा जीवन का उद्देश्य भगवान को पाना नहीं। गृहस्थ में हम सोचते हैं ये हमारे भोग के लिए है गृहस्थ आश्रम, लेकिन उसको गृहस्थ नहीं बोलते, उसको गृह मेदी कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है हम माया में फंस गए, हम अपने जीवन के असली उद्देश्य को नहीं समझ रहे। तो ऐसा ही जीवन चलाते चलाते एक दिन इस शरीर को, क्योंकि इस शरीर को ही हम सब कुछ मान रहे हैं, इस शरीर के अंदर जो एक आत्मा है उसको हम भूल कर बैठे हैं। तो एक एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे तो शरीर एक पिंजरे के समान है। तो पिंजरे के अंदर एक तोता है, तो इस पिंजरे को पॉलिश करते जा रहे हैं, जैसे कि सारे कार्य पिंजरे को पॉलिश करते जा रहे हैं, जैसे कि सारे कार्य शरीर के लिए हैं। शरीर के लिए कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, शरीर के लिए ही इतने सारे तरह तरह की ड्रेसेस हैं, इतने डिज़ाइनर्स हैं, तरह तरह के कपड़े बनाए जा रहे हैं इस शरीर को अधिक से अधिक सुंदर और जवान बनाने के लिए। लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद एक ना एक दिन इस शरीर को त्यागना ही पड़ता है। तो हम पूरा समय इस शरीर के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा रूपित होता है, जिसका संबंध परमात्मा से है, जिसका संबंध परमेश्वर से है, जिसका संबंध परमेश्वर कृष्णा से है, उसके लिए हम कोई आहार नहीं दे रहे। तो आत्मा रूपी तोते का आहार क्या है? भगवान का नाम, भक्ति, वो हम नहीं कर रहे, इसीलिए बोला जाता है माया में फंस रहे हैं। तो ऐसे ही सीता जी के जीवन से एक उदाहरण हम लेंगे। जब राम और सीता वन गमन उनका होता है, और वो वहाँ पर पंचवटी में जाते हैं, छोटी सी कुटी बनाकर रह रहे होते हैं। तो उससे पहले शूर्पणखा आती है, जिसके लक्ष्मण जी नाक कान काट कर उसको भेज देते हैं, क्योंकि इनसे विवाह करना चाह रही है। और मना करने पे सीता जी पे आक्रमण करती है जब, तब लक्ष्मण गुस्से में उसके नाक कान काट लेते हैं। वो रावण के पास जाती है और रावण को प्रवोक करती है, और रावण को बताती है कि सीता जी के सौंदर्य के बारे में बताती है, ये भी बताती है कि ऐसे दो मनुष्य हैं और उन्होंने मेरे नाक कान काट लिए। रावण बहुत क्रोधित होते हैं। रावण अपने मामा मारीच के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम ऐसे सोने के मृग के रूप में जाओ और इस तरह से मेरे को सीता का हरण करना है। तो मारीच को तो भगवान की शक्तियों का पता था, मारीच उनको मना करते हैं रावण को, ये धर्म के बिल्कुल विपरीत है और तुम मारे जाओगे। लेकिन रावण वापस आ जाता है, लेकिन फिर शूर्पणखा के बार बार कहने पे रावण फिर से जाता है, और मारीच इस बार मान जाते हैं, क्योंकि रावण उनको कहता है कि या तो आप सोने का मृग बन जाओ, नहीं तो मैं आपको मार दूंगा, मैं तुमको मार दूंगा। तो वो कहते हैं कि
अब इसके हाथ से मारे जाने से अच्छा तो भगवान के हाथों मारा जाऊंगा। तो सोने का मृग बन के आते हैं। तो सोने का जो मृग है वो माया को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। और सीता जी का उसके प्रति आकर्षित होना जीव का इस संसार के प्रति आकर्षित होने के समान है। इस संसार की सुख सुविधाओं के प्रति, इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकर्षित होने के समान है। यहाँ पर ये उदाहरण बताया जाता है। तो सोने का मृग आता है, सीता जी आकर्षित होती हैं, उनको बहुत ही मनमोहक लगता है। वो भगवान से कहती हैं, राम जी से कहती हैं कि मुझे तो ये मृग चाहिए। भगवान कहते हैं कि ऐसा मृग तो इस सृष्टि में ही नहीं बना, कभी बनाया ही नहीं, क्योंकि भगवान कह रहे सारी सृष्टि तो मेरी ही द्वारा रचित है, जो जीव मैंने बनाया नहीं वो कहाँ से आ गया। लेकिन सीता जी बोलती हैं कि नहीं नहीं मुझे तो चाहिए, सीता जी के बार बार कहने पे। तो ऐसे ही भगवान, जो हम किसी जीव की जो इच्छा होती है वो कई बार गलत इच्छा भी, जैसे माँ बाप भी हैं, अगर बच्चा जिद करता है तो माँ बाप को भी कई बार इच्छा पूरी करनी पड़ती है। ऐसे ही भगवान, कभी भी भगवान की तरफ से हमें ज़बरदस्ती नहीं है कि हम भगवान को प्रेम करें, हम भगवान के पास जाएं। भगवान स्वतंत्र इच्छा भगवान ने जीव को दी है। वैसे ही सीता माता की इच्छा, और वो धर्मपरायण है, आदर्श पति हैं, तो पत्नी की भी इच्छा यहाँ पर वो रखते हैं। और भगवान जी, राम जी वन में जाते हैं सोने के मृग को पकड़ने के लिए। और क्योंकि वो तो मारीच है, वो तो राक्षस है, और ये सारा प्लानिंग है। तो क्या होता है, जब वो बाण मारते हैं उसको, वो बहुत जोर से आवाज़ करता है, राम राम राम, है ना, ऐसे वो आवाज़ करता है। तो इधर सीता जी इतनी भयंकर आवाज़ सुनती हैं, सीता जी घबरा जाती हैं। अब देखिए कैसे जीव का भ्रमित हो जाता है। कई बार भगवान कह रहे हैं कि बड़े बड़े देवता तक मुझे नहीं पहचान पाते। ब्रह्मा जी भी एक बार भ्रमित हो गए थे कि ये भगवान नहीं है, कृष्ण है। कृष्ण को भगवान नहीं मान रहे थे, ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं, उनके साथ खा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो गए थे, उन्होंने सब ग्वाल बाल चुरा लिए थे। तो ये कथा आती है। तो ऐसे ही सीता जी भ्रमित हो जाती है। उनको पता है भगवान की पावर्स, पता है कि कोई भी उनका बाल बांका नहीं कर सकता। खरदूषण समेत 14,000 राक्षसों का अकेले वध किया। विश्वामित्र मुनि जब उनको लेकर आए थे, विश्वामित्र मुनि जब उनको लेकर आए थे तो उन्होंने राम और लक्ष्मण में कितने सारे राक्षस मार दिए थे। तो ये एक मृग के रूप में अगर राक्षस है या कोई भी है तो भगवान तो उसको चुटकी में खत्म कर देंगे। तो सीता जी ने क्या किया, लक्ष्मण जी को भी भेज दिया। लक्ष्मण जी को भी बोला कि तुम जाओ, राम जी संकट में। लक्ष्मण जी तो हंसने लगे, बोले कैसे, भगवान को तो कोई संकट आ ही नहीं सकता माता, तो कोई भी किसी भी तरह से कोई उनका कुछ बाल बाका नहीं कर पाएगा। लेकिन सीता जी बहुत घबराई हुई थी, बार बार लक्ष्मण को बोल रही थी, और तो लक्ष्मण जी मना करते जा रहे थे। तो सीता जी ने उनको काफ़ी कटु शब्द कहे। सीता जी ने कहा तुम इसलिए नहीं जा रहे हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारे भाई को कुछ हो जाए और तुम मेरा भोग कर सको। इतने कटु वचन सुनकर लक्ष्मण जी सहन नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने सीता माता के प्रोटेक्शन के लिए, उनकी रक्षा के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींची उस कुटीर के बाहर। और वो लक्ष्मण रेखा ऐसी थी कि अगर कोई भी उसमें कदम रखता तो वो जल के भस्म हो जाने वाला था, बस सीता जी को उसके अंदर रहना था। तो ऐसे ही लक्ष्मण रेखा हमारी धर्म की लक्ष्मण रेखा है। जब हम अपनी धर्म की लाइन क्रॉस करते हैं तब हम संकट में पड़ते हैं। जब तक हम भगवान के आदेश के अनुसार, जो भगवान ने भगवद गीता में दिया, भगवद गीता हमारी लाइफ का मैनुअल है। जो भगवान ने जब अर्जुन को भगवद गीता बोली, अर्जुन बहुत परेशान थे, बहुत ही घबराए हुए थे, वो नहीं युद्ध करना चाह रहे थे, उनके हाथ से अस्त्र भी गिर रहे थे। तब भगवान ने उनको भगवद गीता बोली, उनको समझाया, जीवन का कर्तव्य समझाया, क्षत्रिय धर्म समझाया, और भगवान के प्रति समर्पण कैसे करना है वो समझाया। जब अर्जुन सारा समझ गए थे तो अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गए थे। तो ये
हमारे जीवन के लिए भगवद गीता बहुत आवश्यक है। लाइफ का मैनुअल है, क्या करना है क्या नहीं करना हमको, वो सारे आदेश भगवान ने दिए हुए हैं। जब हम उन आदेशों को अवहेलना करके हम अपना जीवन अपनी तरह से बनाना चाहते हैं, तब हम कहीं जाके संकट में फंसते हैं। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि कितना वातावरण बदल चुका है, इतना पॉल्यूशन है। अगर हम सब्जियां खाएंगे वो भी शुद्ध नहीं है, अगर हम फल खाएंगे वो भी शुद्ध नहीं है, जिसके कारण कितनी बीमारियां हैं। तो आजकल बोला जाता है कि बड़ा आजकल बहुत एडवांस कर लिया, इतने हॉस्पिटल्स खुल गए। तो अगर हम सही गहरे तरह से इस पे सोच रखें तो क्या हॉस्पिटल खोलना एडवांसमेंट है? ज़्यादा बीमार होना लोगों का एडवांसमेंट है? इतना कैंसर इतना लोगों को हो रहा है, तो ये सारा किस कारण से है? हमने भगवान ने जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज दिया था, भगवान ने आदेश भी दिए। भगवान कह रहे हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर, मेरी अध्यक्षता में ही प्रकृति कार्य कर रही है। सूर्य चंद्रमा सब वनस्पतियों में रस आ रहा है, मेरे ही कारण आ रहा है। ईश्वराः परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारणम। भगवान ही, हर कारण के पीछे भगवान ही एक कारण है। तो जब कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, माया ताड़े झपटिया धरे। कृष्ण को भूलकर, भगवान को भूलकर जीव जब भोग की इच्छा करता है तो माया तो वेट कर रही है कि किस तरह से इसको झपट लिया जाए। तो माया शक्ति का काम क्या है कि अगर जीव भक्ति में जा रहा है, भगवान की तरफ जा रहा है तो सपोर्ट करती है, और वो भगवान के अगेंस्ट जा रहा है तो उसको कष्ट दिए जाते हैं। इस संसार में वो सफरिंग्स को भोगता है वो व्यक्ति। तो इस तरह से सीता माता पहले तो भगवान राम से, सीता माता जीव को रिप्रेजेंट करती हैं, तो जीव पहले तो भगवान से अपने अलग करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको भोग करना है, क्योंकि उसको सोने रूपी मृग आकर्षित कर रहा है, इस संसार की सुख सुविधाएं ऐश्वर्य आकर्षित कर रहा है। इसके लिए वो भगवान से अपने आप को दूर करता है, फिर गुरु से भी दूर होता है। लक्ष्मण जी चले गए गुरु रूप में, तो गुरु से भी दूर करता है, भगवान के आदेशों से भी अपने आप को अलग करता है। तो ये सब सीता माता ने किया, क्योंकि वो दोनों लीला दिखानी थी, भगवान की सहायिका का रोल कर रही हैं वो। भगवान यहाँ पे मानुषी लीला करने आए हैं, तो ये सब सीता माता हमें सिखा रही हैं कि किस तरह से जीव माया मोह में फंसकर भगवान के आदेशों की अवहेलना करता है और नाना प्रकार के संकटों में फंसता है। तो ऐसे ही सीता माता अब संकट में बस फंसने ही वाली हैं। जैसे ही भगवान के आदेशों से दूर हुए, जैसे ही भगवान से दूर हुए, तुरंत ही रावण वहाँ पे आ जाता है। उसकी सारी प्लानिंग रहती है, योजना रहती है, ब्राह्मण का वेश धारण करके दान मांगने के लिए आता है। और सीता माता धर्मचारिणी स्त्री हैं, कोई ब्राह्मण दान मांगने आए और वो नहीं देंगी, ऐसा नहीं हो सकता। सीता माता लेके जाती हैं खाने के लिए कुछ, और वो रावण को देती हैं, और लेकिन लक्ष्मण रेखा से इधर से देती हैं। रावण क्रुद्ध हो जाता है, उसकी योजना विफल होने वाली है। रावण उनको कहता है कि ये क्या तरीका, एक ब्राह्मण का अपमान कर रहे हो। जब रावण बहुत कुछ बोलता है तो सीता माता लक्ष्मण रेखा पार करती है। उससे पहले रावण ट्राई करता है, लेकिन एकदम से वहां से अग्नि निकलने लग जाती है। सीता माता जैसे ही क्रॉस करती हैं उस लाइन को, वैसे ही रावण अपने रूप में आ जाता है और सीता माता को अपने राज्य के बारे में, अपने ऐश्वर्य के बारे में, अपनी शक्ति के बारे में बहुत कुछ बोलता है। लेकिन सीता माता उसको बहुत फटकारती हैं कि कैसा ब्राह्मण है, तो एक स्त्री से इस तरह की बातें कर रहा है। सीता माता की सौंदर्य का बखान करने लग जाता है, उनके सौंदर्य के बारे में बोलने लग जाता है रावण, और सीता माता उसको बहुत फटकारती हैं रावण को। और फिर एक विमान आता है, रावण सीता माता को पकड़ के उस विमान में बिठाता है और सीता माता को अपहरण करके ले जाता है संकट में। तो जीव भी इस सोने रूपी मृग के आकर्षण में भगवान को भूलकर, भगवान को छोड़कर जब आगे बढ़ता है तो उसकी विपदाम पदे पदे, इस संसार में तो विपदा ही विपदा है। भगवान को छोड़ने के कारण, भगवान को भूलने के कारण एक जीव यहाँ पर नाना प्रकार के कष्टों को भोग रहा है।
फिर भी वो इतना भ्रमित है इस माया के कारण, फिर भी उसको समझ नहीं आता कि किसी तरह से मैं भगवान के नाम को लूँ और यहाँ से निकलूँ। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरि का नाम और केवल हरि का नाम ही यहाँ के संकटों से, कलयुग की विपदाओं से हमें बचा सकता है। और सबसे बड़ी विपदा क्या है? जीव का नीचे की योनियों में जाना। अगर भक्ति नहीं की तो जरूरी नहीं अगला जन्म भी मनुष्य का ही मिले, हमें चांस मिले। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस मनुष्य का जीवन। नहीं तो नाना प्रकार की योनियों में भटक रहे हैं जीव। 84 लाख योनियां, उसमें से निकलना कितना कठिन काम है। किसी भक्त की कृपा से, भगवान की कृपा से ही जीव की ऐसी चेतना जागृत होती है जब समझ पाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। मुझे आत्मा के आधार पर जीवन जीना है, मुझे अपनी आध्यात्मिक प्रगति करनी है, अपनी चेतना को विकसित करना है। तो एक बार एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था और लकड़ी काट के अपना पेट भरता था, लकड़ी काट के बेच के आता था। तो एक बार राजा आए घूमते घूमते उस बाग में, तो राजा को मिला, राजा को बहुत ही दया आई। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हें एक पेड़ का बाग देता हूँ और तुम्हारा जीवन बहुत ही अच्छे से, तुम्हारे आगे का भी जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, आराम से जीवन कटेगा। तो वो भी बहुत खुश होता है और लकड़ी काटता है, बेचता है, लकड़ी काटता है, बेचता है। कुछ टाइम बाद वो फिर राजा को मिलता है, कुछ सालों बाद। राजा कहता है तुम अभी भी उसी कंडीशन में हो, मैंने तो तुम्हें इतना कुछ दे दिया था। तो वो कहते हैं कि मैंने आपकी वजह से मेरा जीवन बड़ा आराम से चल रहा है, मैं पेड़ काटता हूँ, लकड़ी बेच के आता हूँ शहर में और मेरा जीवन यापन अच्छे से चल रहा है। राजा तो बहुत ही हैरान हो गए, बोले पता भी है मैंने तुमको क्या दिया था? बोले नहीं, मैंने तुम्हें चंदन का बाग दिया था। वो चंदन की थोड़ी भी लकड़ी तुम अगर उसको बेचते, है ना, मतलब वो जला देता था लकड़ी को और फिर कुछ ऐसे करता था, चंदन करके वो नहीं बेच पाता था। जो उसकी एक्चुअल में उसकी कीमत थी उसको नहीं मिलती थी। वो तो नॉर्मली जो उसका होता था वैसे जो भी पैसे पहले कमाता था ऐसे कमाता। राजा ने कहा तुम एक काम करो, इतनी लकड़ी है, थोड़ी सी लकड़ी उसने दिखाई, इस लकड़ी को ना तुम जाओ और शहर में बेच कर आओ। तो वो जाता है चंदन की लकड़ी लेकर और जाता है शहर में। उसको तो बहुत ही ज़्यादा दाम मिलते हैं, वो हैरान रह जाता है, राजा के चरणों में पड़ जाता है। तो ऐसे ही हमारा जीवन है, ये एक बहुत ही कीमती जीवन मिला, मनुष्य जीवन, जिससे हम आगे जा सकते हैं, जिससे हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। ऐसी भगवान ने बुद्धि दी है हमको, हमारी ऐसी चेतना दी है, भगवान को समझ सकते हैं। लेकिन हम इस चंदन रूपी जीवन को हम एक आम लकड़ी की तरह यूज़ कर रहे हैं। खाना पीना सोना संतान पैदा करना, यही जीवन का लक्ष्य है। ये शरीर ऐसा व्हीकल है जिसके द्वारा भगवत धाम तक जा सकते हैं। ये एक ऐसी गाड़ी है जिसमें बैठकर आत्मा रूपी ड्राइवर आगे जा सकता है। तो इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है शरीर को। लेकिन यही सब कुछ है ऐसा समझना बहुत बड़ी मूर्खता है। तभी हम ऐसे माया में फंसते हैं और भगवान को भूल जाते हैं, भगवान को अपने से दूर करते हैं। एक बार एक राजा होता है भगवान का परम भक्त, तो वो एक बार भगवान उसको दर्शन दे देते हैं। भगवान के दर्शन पाकर राजा बहुत प्रसन्न होता है, भगवान से कहता है प्रभु मेरी प्रजा को भी आप दर्शन दो, वो आपके परम भक्त हैं। भगवान बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं मेरा दर्शन करने के लिए आएंगे। राजा ने कहा नहीं, दिन रात आप ही की पूजा करते हैं, आप ही के परम भक्त हैं। तो राजा ने कहा ठीक है आप ले आओ, आपको नहीं विश्वास हो रहा, पर मैं बोल रहा हूँ कोई नहीं आएगा, सब माया के गुलाम है। तो राजा जाता है अपनी प्रजा को बोलता है ऐसे ऐसे भगवान दर्शन दे रहे हैं, आप चलोगे? सब पागल हो जाते हैं, सब तुरंत निकल पड़ते हैं। जैसे ही जाते हैं उस रास्ते पर तो एक बड़ा तांबे का पहाड़ उनको दिखाई देता है। तो ज़्यादातर लोग उस तांबे के पहाड़ की तरफ भागते हैं। इतना तांबा उन्होंने कभी देखा नहीं था। उन्होंने सोचा तो अच्छे दामों में बिकेगा और हमारी अच्छी इनकम हो जाएगी। राजा के लाख समझाने के बावजूद
बहुत सारे लोग, करीब 40-50% लोग वहीं पर रह जाते हैं। कोई भी आगे भगवान से मिलने नहीं जा रहा है। उसके बाद चांदी का पहाड़ आता है तो 25% और 75% वहीं पर रह जाते हैं। फिर सोने का पहाड़ आता है, तो जो बाकी लोग हैं, राजा के साथ रानी भी थी, तो बाकी फिर वो पहाड़ आता है सोने का। तो बाकी जितने लोग बचे होते हैं वो कहते हैं कि अब नहीं, अब सोना लेके तो हम जाएंगे, भगवान तो फिर दर्शन दे देंगे, लेकिन ये देखो ये हमारे पूरे जीवन के लिए कितना पर्याप्त होगा। और ठीक है, अब वो सोने पे ज्वेलरी ले रहे हैं, बांध रहे हैं, जितने कपड़े हैं थैले हैं उसमें सब बांध रहे हैं और लेके जा रहे हैं। राजा बहुत निराश होता है, उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। राजा मुड़ के देखता है रानी की तरफ, तो रानी बोलती है, राजा ये मेरे लिए मिट्टी के समान है, आपने मेरे को ऐसा कैसे समझा कि मैं इस सोने के लिए भगवान के दर्शन छोड़ दूंगी, मैं आपके साथ जाऊंगी। राजा प्रसन्न होता है, चलो कोई एक व्यक्ति तो मेरे साथ जा रहा है। तो थोड़ी दूर पे डायमंड का पहाड़ आता है। राजा मुड़ के देखता है, रानी उस पहाड़ पर खड़ी होती है और सारे जेवर पहन पहन के देख रही है कि राजा ये ऐसे तो ज्वेलरी कभी नहीं मिलेगी, मैं फिर चलूँगी आपके पास साथ अब अगली बार। राजा बहुत निराश होकर भगवान के पास जाते हैं। भगवान कहते हैं यही स्थिति है इस जीव की, जो इस माया के भुलावे में आकर अपनी बहुत ही कीमती जीवन को नष्ट कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी सीख है हमारे जीवन के लिए। तो यह सीता माता सिखाती हैं कि किस तरह से जीव, जैसे सीता माता के जीवन में संकट आया, रावण उनको हर कर ले गया, लेकिन बाद में फिर जीव को रियलाइज जब होता है कि मैं कैसे इस संकट में फंस गया, फिर वो भगवान के नामों को लेता है। सीता माता ने जब अशोक वाटिका में थी, लगातार भगवान के नामों को लिया, भगवान को भूली नहीं, उन्हीं का इंतज़ार किया, तो भगवान फिर आकर उस जीव को लेकर चले जाते हैं। तो ये हमें शिक्षा लेनी चाहिए इन कथाओं से, अपने शास्त्रों से। हाँ, जो हम पहले का समय था जब घर घर में रामायण पढ़ी जाती थी, घर घर में इन चरित्रों को गाया जाता था, तो हम देखते हैं कि समाज भी बहुत अच्छा था। और राम जी के राज्य में तो उनकी प्रजा का हर व्यक्ति भगवान को समर्पित होकर जीवन जीता था। और जैसे कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू न व्यापा। तो ये सारे ताप, सारे कष्ट, देह के, प्रकृति के, शरीर के, मन के, दूसरे जीवात्मा द्वारा दिए जाने वाले कष्ट उस राज्य में थे ही नहीं। सभी लोग आनंदित रहते थे, भंडार उनके पूरे रहते थे, पूरा ऐश्वर्य का जीवन उनके पास होता था, लेकिन उनका समर्पण किधर था? भगवान की भक्ति की तरफ। हरे कृष्णा।